कई बार ऐसा होता है कि हमारे या हमारे परिवार में किसी का मोबाइल गुम हो जाता है। तो गुम होने के बाद में हमें पता नहीं होता कि हमें उस मोबाइल को कैसे वापस रिकवर करना है। तो हम परेशान होते रहते हैं, हमारी महत्वपूर्ण यादें रहती है, कई प्रकार का डाटा रहता है जो उसमें सेव रहता है। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा CEIR सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन करके एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें आप अपने जो मोबाइल गुम हुआ है उसकी डिटेल आप उसमें शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद में आपका मोबाइल अगर कहीं भी किसी के द्वारा दोबारा ऑन किया जाता है या उसकी कहीं भी कोई एक्टिविटी आती है तो वो तुरंत उसकी सूचना तुरंत पुलिस को पहुंच जाती है, संबंधित थाने को पहुंच जाती है। और वो थाना आपका जो बहुमूल्य मोबाइल और उसका बहुमूल्य डाटा है वो तुरंत रिकवर किया जा सकता है। और इसी कड़ी के तहत इसी प्रक्रिया में हमने 101 मोबाइल टोंक के जो निवासी है इनके लिए हमने बरामद करें। जो हमारी साइबर टीम है इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है और साइबर प्रहरी जो थानों पे तैनात रहते हैं उनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी, इसमें ये रहता है कि कई बार मोबाइल साल भर पहले गुम हो जाता है लेकिन ऑन नहीं किया जाता उसको। कई बार ऐसा होता है आपका 5-6 दिन पहले ही गुम हुआ है लेकिन किसी ने उसको ऑन कर लिया, तो वो उसका डाटा जैसे ही ऑन मोबाइल होता है उसका तुरंत हमारे पास में डाटा आ जाता है और उसमें कोई दूसरी सिम डाली जाती है, किसी प्रकार से उसको चालू किया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत हमारे को मिल जाती है और उसी सूचना के बेस पे हम तुरंत उसको बरामदगी की प्रक्रिया शुरू करते हैं और उसको बरामद करते हैं। निश्चित रूप से 101 मोबाइल हमने बरामद किए, तो 101 टीम तो हमारी मिनिमम इसमें लगी है जो अलग अलग जगह जाके मोबाइल बरामद किए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि इससे 101 परिवार जिनके मोबाइल गुम हैं उनको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, उनको राहत महसूस होगी। ठीक है, इसमें जैसा मोबाइल आप बता रहे हैं ये चोरी हुए थे या गुम हुए थे? ये किसी भी रूप में देख सकते हैं, चोरी के मोबाइल भी इसमें है और गुम हुए मोबाइल भी इसमें है। जो सभी प्रकार के मोबाइल है इसमें जो कहीं से किसी व्यक्ति से गायब हुआ है उसने उसकी CEIR पोर्टल पे शिकायत दर्ज करवाई है और उस शिकायत दर्ज करवाने के बाद में दोबारा जब मोबाइल चालू है तो वो सभी प्रकार के मोबाइल इसमें हम लेते हैं। तो कोई चोर भी पकड़े गए इसके अंदर? अभी इस प्रकार के चोरों की सूचना नहीं है, मोबाइल बरामदगी की सूचना है। जिन लोगों से मोबाइल बरामद किए हैं क्या उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि क्या उनको मिले थे, उन्होंने खुद चुराए थे किसी तरह से, और कोई आपराधिक गतिविधियों में मोबाइलों का इस्तेमाल किया गया है? उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे कोई सूचना आएगी हम आपको शेयर करेंगे। ऐसा कोई मोबाइल है जो काफ़ी दूर से मिला हुआ है, दूसरे राज्य से या वो हमारी साइबर टीम इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में। टोटल कितना मोबाइल मिला है? 101। लगभग कितने अनुमानित? इनकी अनुमानित कीमत 18,50,000 की है। अच्छा, इनको देने का प्रक्रिया करेगा कैसे, से बिल वगैरह मंगाया जाएगा या फिर ऐसे ही दे दिया जाएगा? क्योंकि इनकी शिकायतें ऑनलाइन ऑलरेडी पोर्टल पे है तो इनकी डिटेल हमने उस पर मोबाइल पे आप देखोगे तो पीछे इनकी डिटेल रखी हुई है। परिवादी जिन्होंने शिकायत करी थी उनको बुला के मोबाइल सुपुर्द करेंगे। सबसे ज़्यादा किस थाने के मोबाइल में? ये डिटेल आपको डिटेल में अभी व्हाट्सएप आपको शेयर कर दूँगा। कई बार ऐसी युवा है जो आजकल मोबाइल कहीं पे लावारी जगह मिलने के उपरांत उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे में कई बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, तो ऐसे युवाओं से क्या अपील है, क्या संदेश? निश्चित रूप से इस प्रकार से अगर आप आपराधिक गतिविधियों में खुद का या चोरी का किसी प्रकार का मोबाइल इस्तेमाल करते हो या फिर आपराधिक गतिविधियां करते हो तो मेरा यही रहेगा कि इस प्रकार की गतिविधियां ना करें, क्योंकि ये आपका खुद का कैरियर ख़राब करेगी, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगी और आपको जेल की सलाखों के पीछे ले जाने के लिए मजबूर करेगी। तो पुलिस ऐसे अपराधियों को नहीं कर सकते? निश्चित रूप से हम प्रतिदिन इस प्रकार के जो साइबर ठग है और इस प्रकार से जो मोबाइल के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से लोगों के साथ में अवैधिक गतिविधियां करते हैं उनके लिए हम सख्त कार्रवाई करते हैं।